हमारे बहुत सारे युवा हैं जो कृषि के क्षेत्र में लगातार अच्छा कार्य कर रहे हैं और कुछ युवा का ये भी कहना है कि अगर हम अपने स्तर से रोज़गार पैदा करते हैं तो 10 लोगों को रोज़गार मिलेगा और साथ ही साथ हमारा बिहार, हमारा ज़िला सुपौल आगे बढ़ेगा। ऐसे ही एक युवा साथी के साथ आज हम मौजूद हैं जो मशरूम की खेती करते हैं और लगातार इस क्षेत्र में बेहतर कर रहे हैं और इनका सपना यह है कि सुपौल जैसे ज़िला को मशरूम उत्पादन के रूप में नया कीर्तिमान स्थापित करके देना। हमारे साथ मौजूद हैं कुलदीप जी जो बटन मशरूम, वेस्टर मशरूम और मिल्की वाइट मशरूम का उत्पादन करते हैं। इन्होंने इसके लिए एक अच्छा सेटअप तैयार करके रखा है, पूरी तकनीक के साथ मशरूम का उत्पादन करते हैं और इनका मशरूम बाहर में निर्यात किया जाता है। कई लोग मशरूम खरीदने के लिए आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कुलदीप जी जो अपने बारे में विस्तार से आज बताएंगे। कुलदीप जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी कुलदीप जी, ज़रा हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपने कैसे यह सोचा कि आप सुपौल जैसे इंटीरियर इलाके में रहते हैं और मशरूम की खेती कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये बात हम कहना चाहेंगे कि आप सुपौल से आए हैं यहाँ न्यूज़ कवर करने के लिए। मेरा घर छातापुर प्रखंड मोहम्मदगंज पंचायत और वार्ड नंबर 9 के निवासी मैं कुलदीप कुमार हूँ और मैं बटन मशरूम की खेती आज 5 साल से कर रहे हैं फील्ड में। और बटन मशरूम और ऑयस्टर मशरूम और मिल्की वाइट हम लोग सीजनल मशरूम का खेती करते हैं। जो सीजन में जो मशरूम होता है वो मशरूम का हम लोग खेती करते हैं और हम लोग सप्ताह में भी कोई अभी परेशानी नहीं है। और हम लोग अभी जैसे नेपाल हो गया, बंगाल हो गया और अपने लोकल मार्केट में भी हम लोग सेल करते हैं जी, जिससे कि हम लोगों का अच्छा आय जनरेट होता है। अच्छा आय जनरेट होता है इससे। नेपाल यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी आपकी मशरूम बेची जाती है, खरीदी जाती है। जी सर। अच्छा, तो कुलदीप जी ये जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने इसकी प्रेरणा कहाँ से ली, आपने ये कब कब सोचा कि आपको एक कृषक के रूप में, एक जागरूक किसान के रूप में अपने आप को आगे बढ़ाना है और लोगों को रोजगार देना है, मशरूम का उत्पादन करके एक नया कीर्तिमान बनाना है। ऐसे तो मेरा मतलब रखिए कि सोचिए था कि एक बचपन से ये सोच था कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर में ही कुछ अलग करें और उस सेक्टर में हमको मशरूम नज़र आया। और ऐसे तो बहुत सारा ऐसे काम है जो हमको अभी भी नज़र आ रहा है और कर भी रहे हैं धीरे धीरे, जो कि अभी मशरूम का काम कर रहे हैं। मशरूम में बीज का भी हम लोग काम शुरू करने वाले हैं। प्रोडक्शन तो चलिए रहा है, बीज का भी काम। और हम लोग बटन मशरूम का कंपोस्ट भी खुद से बनाते हैं, कहीं मार्केट से परचेज भी करते हैं, क्योंकि सारा काम अपना करते हैं। जी, आप शुरू से ही चाहते थे किसान बने और मशरूम के क्षेत्र में आपको इंटरेस्ट थी, आपकी रुचि थी इसमें, जी, इसलिए आपने मशरूम का उत्पादन शुरू किया। शहरों में तो इसके बीज स्पॉन जिसे कहते हैं आसानी से उपलब्ध हो जाती है, लेकिन आप एक सुदूर ग्रामीण इलाके में रहते हैं, यहाँ आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। फिर कैसे आप इस चीज़ को मैनेज करते हैं और कैसे आपको स्पॉन मिल जाता है? देखिए यहाँ तो बीज मंगाने में बहुत तरह की समस्या होता है। कभी कभी क्या होता है कि गाड़ी में ही बीज खराब हो जाते हैं। उसके लिए तो कोई अगला पार्टी तो नहीं भरता है, लॉस तो मेरा ही जाता है। तो इसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं कि अपना काम खुद से शुरू करें और बीज का काम स्टार्ट करें। कहाँ से स्पॉन अभी तक मंगा रहे थे आप? अभी हम लोग दिल्ली से मंगाते हैं स्पॉन। किस माध्यम से? मतलब कॉन्टैक्ट के माध्यम से। कॉन्टैक्ट मतलब कोई इसके लिए स्पेशल गाड़ी आती है या फिर बस आती है, बस ट्रांसपोर्ट में डाल देती है, 24 घंटा में हमको मिल जाती है। उसमें आइस जेल डाल करके वो भेजते हैं अच्छा, हमको। मतलब स्पॉन में ऐसी कोई बात होती है कि जैसे ज़रूरी चीज़ होते हैं कि ध्यान रखना पड़ता है जिसके कारण वो खराब ना हो? क्या ध्यान रखना पड़ता है स्पेशली? उसमें देखिए टेम्परेचर का मेन इशू होता है और ऐसा कोई बात नहीं है। टेम्परेचर का इशू होता है और ठंडी जगह में रखना, ठंडी जगह में जो भी कार्टून है उसको ठंडी जगह में रखना पड़ता है। ठंडी जगह पर रखना, इसलिए आइस वगैरह डाल के लाते हैं। जी। स्पॉन के बारे में एक चीज़ ये भी कहा जाता है कि उसको तैयार करना काफ़ी मुश्किल प्रक्रिया होती है, काफ़ी जटिलताएँ होती हैं और उसको तैयार करने में बहुत ही सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। आपने भी कहा कि हमें बाहर से स्पॉन मंगाने में समस्याएं आती हैं, इसलिए मैं खुद चाहता हूं कि स्पॉन तैयार करें।
तो इसके लिए क्या सेटअप आपके पास है या क्या सेटअप आप बनाने की सोच रहे हैं? हाँ, वो सेटअप बनाने की जो तैयारी में है, जो भी इक्विपमेंट लगता है स्पॉन यूनिट में, वो सारा हम लोगों का अपना से एनालाइज भी किए हैं और अपना तरीका भी, उसमें हम लोग अपना तरीका से काम भी करेंगे। कौन कौन से मशीन वगैरह इसमें ज़रूरी पड़ते हैं? उसमें देखिए इंक्यूबेशन चैम्बर है, वो कुकर आता है, इस सारा चीज़ है, लेमिनार आता है, जी, टिश्यू कल्चर जो कि हम लिक्विड फॉर्म में बदल करके उसको फिर चलिए स्पॉन में हम कुलदीप जी इससे आगे बढ़ते हैं। क्या आपने 5 वर्ष पहले मशरूम का उत्पादन शुरू किया, तो आप इसके बाज़ार के बारे में क्या रिसर्च आपने किया था? आपको क्या क्या समस्याएं आई और क्या क्या अच्छा चीज़ आपके साथ अनुभव होता रहा? देखिए इसके लिए तो बाजार के लिए हम कोई भी रिसर्च नहीं किया, हम सीधा समझे कि हम कोई, देखिए हम इससे पहले भी मार्केटिंग किए थे, मार्केटिंग का अच्छी थोड़ी बहुत ज्ञान था, उसी को बदौलत मार्केट में उतरे। जब मेरा प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ तो यहाँ 200 किलोमीटर दूर जाते थे मशरूम बेचने, क्योंकि लोकल मार्केट में भी उस समय मशरूम को कोई नहीं जानता हर था। दुकान पे, हर घर लोग घर पे जाते थे बेचने के लिए, खुद से जाते थे? खुद से, या कहीं रोड पे गाड़ी, कोई रास्ते में गाड़ी लगा करके, कोई मार्केट में गाड़ी लगा करके हम मशरूम बेचते हैं जी। और अभी भी वो काम करते हैं। रास्ते पे स्वतः चले जाते हैं, कहीं गाड़ी लगा देते हैं? हाँ, जहाँ देखते हैं कि यहाँ मशरूम बिकेगा और वहाँ हम गाड़ी लगा करके अपना मशरूम बेचते हैं अभी भी? अभी भी। और बाकी जो ऑर्डर आते हैं उसके अनुसार आप उसके वहाँ अनुसार भेजते हैं? हम सप्लाई करते रहते हैं। सप्लाई कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन निकलता है, तो उसके लिए हमको ऑर्डर कम की वजह से ही काम करते हैं, क्योंकि कच्चा आइटम है, उसको तो बेचना ज़रूरी है। और मशरूम ऐसा चीज़ है वो ज़्यादा दिन स्टॉक नहीं रह सकता है। जी। अभी जैसे, हाँ, मशरूम ऐसा चीज़ है कि हम स्टॉक कर सकते हैं, उसका वैरायटी जैसे अभी मिल्की वाइट है, जिसको हम फ्रीजर में 1 महीना के लिए होल्ड कर सकते हैं। जी। दर्शकों, मैं बता देना चाहता हूँ, मेरे चेहरे पे आप ये पसीने देख रहे होंगे। दरअसल अभी जो टेम्परेचर है 40 डिग्री का है, और इस जो हार जब जला देने वाली जो धूप है, उसमें हम लोग आपके लिए वीडियो बनाने के लिए आए हैं, ताकि आप जान सकें कि आपके सुपौल में क्या कुछ नया हो रहा है और कैसे कैसे युवा हैं जो आपको प्रेरित कर रहे हैं। बीच बीच में मैं पसीना भी पोंछ लिया करूंगा, इसको नज़रअंदाज करेंगे और कुलदीप भाई जो बता रहे हैं उसको सुनेंगे, इसके लिए माफ़ी चाहता हूं। वीडियो कंटिन्यू करते हैं और कुलदीप भाई से जानते हैं कि अभी इन्होंने शुरुआत कितने बैग से किया था मशरूम बनाने के लिए, और क्या क्या लागत आई थी, और अभी स्थिति क्या है इनकी? हम तो शुरू किए थे 200 बैग से, और 200 बैग से मेरा बढ़ते रहा। प्रत्येक महीना हम लोगों का बैग का, अपने टनल का कैपेसिटी भी बढ़ाते रहे, और अभी हम महीने का 2000 बैग भी फिल करते हैं। 2000 बैग फिल कर। तो मुनाफा का इसमें क्या है, किस तरह से आप मुनाफा इसमें कमाते हैं? मुनाफा का इसमें है 50% का रेशियो है, 50% का रिस्क है तो 50% का रेशियो रिस्क भी है। हाँ, रिस्क है। शुरुआत में कितने % का मुनाफा हुआ था या नुकसान हुआ था आपको? देखिए नुकसान भी हुआ तो 50% का हुआ, जी। प्रॉफिट भी हो रहा है तो 50% का हो रहा है। इसके लिए हम जो ये है हम क्लियर। शुरुआत में जैसे आप, ये सेटअप है आपका, इस रूम में आप सेटअप आपने लगा रखा है, तो शुरुआत जैसे आपने लोहे का जो है रैक बना रखा है, तो शुरुआत में आपने लोहे का रैक बनाया था या कुछ लोग रस्सी के सहारे जो है इसका बैग लगाते हैं, कैसा सेटअप बनाया हम था? लोग रस्सी के सहारे शुरू किए थे, और जो कि मेरे घर पे हैं, और ये तो मेरा प्रोडक्शन यूनिट यहाँ तो हम बाद में बनाए, वहीं से हम शुरू किए थे, जो कि वहाँ रस्सी से हम लोग शुरू किए थे, और धीरे धीरे फिर नीचे फर्श, ऊपर तब धीरे धीरे काम करते गए। अभी जो है, अभी वर्तमान स्थिति में 40 डिग्री का टेम्परेचर है। कितने डिग्री तापमान पे जो है मशरूम अच्छे से उपज जाती है, और कितने डिग्री तापमान उसमें अधिकतम होनी चाहिए? देखिए ऐसे बटन मशरूम के लिए तो टेम्परेचर शुरू में 25 डिग्री चाहिए, 25 से 22 चाहिए माइसीलियम के लिए। उसके बाद उसको 18 डिग्री केसिन के बाद, और केसिन के बाद फिर जब प्रोडक्शन का समय आता है तो उसके लिए 14 डिग्री मतलब टेम्परेचर डाउन करना पड़ता है, 14 से 15 डिग्री। जी। तो कैसे करते हैं, इसके लिए क्या क्या यंत्र जरूरी है, कौन कौन सी मशीनें जरूरी हैं? तो मेन तो बात है कि इसमें एसी का ज़रूरत पड़ता है। एसी का? हाँ, एसी का ज़रूरत पड़ता है। कितने टन के एसी आपने लगा रखा है? अभी मेरा एक रूम में दो टन का 2 एसी है, जी। एक विंडो है, एक स्प्लिट है,
एक विंडो है, एक स्प्लिट है। ज़्यादा कितना बड़ा रूम होगा ये, कितना साइज होगा रूम का? ये मेरा जो है 3 हॉल है, ये 2200 स्क्वायर फुट में है। एक मेरा बीच में ग्राउंड है। सारे रूम में आपने मशरूम लगा रखा है कि फिलहाल अभी इसी में? अभी इसमें लगा है, अगले महीने आइएगा तो पूरा रूम में आपको मिलेगा। अगर कोई युवा जो है बटन मशरूम उत्पादन करना चाहे तो उसके लिए क्या क्या लागत आएगी और क्या किन किन सावधानियों को उन्हें ध्यान में रखते हुए ये कार्य करना होगा? देखिए, सबसे पहले तो विश्वास दृढ़ होना चाहिए कि हम किस सेक्टर में जा रहे हैं। जी। मतलब हमको मशरूम में जाना है तो पहले तो मशरूम की हर एक चीज़ को एनालाइज करना पड़ेगा, उसके बाद काम स्टार्ट कीजिए। बहुत आसान है जी। ऐसा कोई बात नहीं है कि बहुत बड़ी काम है। मतलब कुछ कुछ थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जी, जैसे क्या क्या उसके बारे में युवाओं को बताइए, ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने अनुभव को साझा करिए। ये हम यही कहेंगे कि मेरे युवा भाई जो भी सेक्टर या वो मशरूम की फील्ड में आना चाहता है या कृषि की जो भी फील्ड में, कोई भी फील्ड में आना चाहता है, तो सबसे पहले उसको अपने खुद पे विश्वास जी करना होगा। जी तो दूसरे को बात को जी। जैसे मशरूम, अगर वो शुरुआत में मशरूम के बारे में सोचते हैं, मशरूम लगाना चाहते हैं, मशरूम उपजाना चाहते हैं, या आपके भाषा में जो कहे तकनीकी में नहीं जानता हूँ, तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कितना बैग शुरू में लगाना चाहिए, क्या उसकी लागत आएगी, ये सब थोड़ा एक बार अगर आप ब्रीफ में बता दें तो मेरे युवा जो है काफ़ी खुश हो जाएंगे। देखिए, बैग लगाने के लिए तो आदमी 2 बैग से भी शुरू करता है। कोई कहता है कि हम 2 बैग से भी शुरू किए हैं जी। लेकिन ऐसा बात नहीं। अगर मार्केट समझ में है या वो खुद मार्केटिंग कर सकता है तो जितना बैग चाहे लगा करके काम शुरू करें, चाहे वो 10 हो कि 1000 हो, अपना काम स्टार्ट वो कर सकता है। इसके लिए उस पर वो डिपेंड करता है कि वो कितना हैंडल कर सकता है। हम लोग शुरू किए थे तो 200 बैग से शुरू किए थे, तो हम लोग को 200 बैग पता चला कि मशरूम 1 लाख तो किधर हम बेच दिए। अभी मशरूम का 220 रुपये होलसेल रेट है, और इससे 1 महीना पहले थोड़ा टेम्परेचर डाउन भी था तो 180 रुपये का रेट था होलसेल। सुपौल में मार्केट है, अपने सुपौल बाज़ार में मार्केट है, तो डेली का 5 से 10 केजी बिकता है। क्योंकि सुपौल मार्केट भी हम जाते हैं, वहाँ के मार्केट को हम अच्छी तरह एनालाइज। कोई युवा अगर सीखना चाहे तो क्या आपके तरफ से उसको ट्रेनिंग दी जा सकती है? देखिए, अभी हम ट्रेनिंग का तो कोई स्टार्ट नहीं किए हैं, ट्रेनिंग का स्टार्ट करेंगे। जो भी सीखना चाहेंगे मेरे पास मतलब रखिए, कोई भी ऐसा शुल्क उसके लिए नहीं लगेगा। हम भी किसान हैं, वो भी सीखने के लिए आ रहा है, तो मेरे गर्व की बात है कि हम उसको अच्छी तरह से ट्रेन करके भेजें यहाँ से। अभी तक आपका अनुभव मुनाफे के दृष्टिकोण से कैसा रहा है? कितना अर्निंग आप अभी तक कर पाए इसमें? देखिए, मुनाफे के दृष्टिकोण से तो ऐसे तो बताएं कि हम बहुत कुछ अर्न किए। बहुत कुछ अर्न किए हैं। हम कमाते हैं, बहुत अच्छी कमाते हैं। ठीक। रखिए कि मेरा परिवार खुशहाल रखिए कि इतना कमा लेते हैं कि मेरा परिवार खुशहाल रहता है। जो भी ज़रूरत होता है परिवार का पूरा हो जाता है। यानी आपको नौकरी करने की आवश्यकता नहीं? कोई भी आवश्यकता नहीं है। मैंने सालाना रखिए कि 8 से 10 लाख रुपए हम लोग अर्न करते हैं। 8 से 10 लाख रुपए अर्न करते हैं। तो उसमें आपको कितना लागत टोटल साल में कितना लागत आप लगा चुके होते हैं? साल में वही हम लोग 5 लाख रुपए करीब इन्वेस्ट करते हैं टोटल? हाँ, लगभग 5 लाख इन्वेस्ट करते हैं और 18 लाख तक का हम लोग व्यापार करते हैं। 18 लाख तक व्यापार करते हैं। उसमें जो मुनाफा होता है 8 लाख तक का होता है? 8 से 10 लाख का होता है। कभी कभी ज़्यादा मार्केट फ्लक्चुएट करता है, क्योंकि कच्चा आइटम में मार्केट फ्लक्चुएट करता है। कभी कभी क्या होता है कि 120 पे भी रेट आ जाता है। हम इधर मशरूम नहीं बिक रहा है, उधर भेजे, उधर भी मशरूम निकल गया, मार्केट में आ गया, लोकल मशरूम आ गया, तो मार्केट ऑटोमेटिक है कि डाउन जाएगा। मार्केट डाउन जाएगा तो रेट घटेगा, और रेट घटेगा तो थोड़ा तो घटेगा, कॉस्ट घटेगा अपने बजट का। मतलब ये भी ध्यान रखना होगा कि आप मशरूम उत्पादन करें तो एक बाइक से आप जो है बहुत बड़े करोड़पति या लखपति ने, आपको सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना होगा। इसमें कभी आपको मुनाफा भी हो सकता है और कभी नुकसान भी हो सकता है थोड़ा बहुत। देखिए, नुकसान काम कीजिएगा तो नुकसान तो दिनचर्या है। अभी मशरूम की जो खेती है, जो मशरूम है वेस्टर है, आपने मिल्की वाइट के बारे में बताया, बटन के बारे में, सबसे ज़्यादा बटन ही बिकता है। हाँ, मार्केट में अभी यहाँ के मार्केट में बटन बिकता है। अगर नेपाल चल जाइएगा तो नेपाल वेस्टर का मार्केट है। अच्छा। बटन का मार्केट बस जैसे जोगोनी टाउन हुआ, टाउनशिप, विराटनगर, इसमें बटन का ज़्यादा डिमांड रहता है। और अंदर जैसे घुसेगा तो मेरा वेस्टर का बहुत बड़ी डिमांड होता है, वेस्टर का, क्योंकि वहाँ के रूटिंग में शामिल है। जैसे वेस्ट बंगाल चल जाइएगा तो रूटिंग में
वो अपना रूटिंग में भले ही जितना ही कमाता है उसी वही अनुसार वो अपना बजट बनाता है, वो रूटिंग में वो खाता है। वो मशरूम खाएगा तो सप्ताह में जरूर एक दिन खाएगा, या रूटिंग में 2 दिन शामिल किया तो 2 दिन खाएगा, वो महंगा हो या सस्ता हो, उसके लिए उसको बजट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता एक है। 10 बाय 10 के कमरे में अगर मैं शुरू करना चाहता हूँ तो मुझे कितना खर्च आ जाएगा? मैं अगर बटन मशरूम का जो है उत्पादन शुरू करना चाहता हूँ तो उसमें मुझे देखिए क्या क्या चीज़ें लेनी पड़ेंगी? देखिए, सबसे पहले तो आप अगर मार्केट से खाद परचेज करते हैं जी, खाद। तो हाँ, कंपोस्ट परचेज कीजिएगा बटन मशरूम के लिए तो आपको महंगा होगा। आप अपना खाद बना रहे हैं तो सस्ता होता है। अभी हम लोग कंपोस्ट अपना बना रहे हैं तो 8 रुपये के जी पड़ता है, सारा काम करके 8 रुपये के जी पड़ता है। वही हम अभी मार्केट से परचेज करें तो कहेगा 15 रुपये के जी, और 15 रुपये के जी में हमको खरीदना पड़ेगा क्योंकि 50% का यहाँ अति हो गया, क्योंकि हम अब अपना बना रहे हैं। क्योंकि हम लोग अगला आने वाला समय में हम लोग ऑटोमेटिक प्लांट लगाने वाले हैं जो कि मशरूम का, या हम लोग हब कहिए या जो भी कहिए, बहुत बड़ी पैमाने पर होगा काम। तो उसमें जो कंपोस्ट परचेज करना पड़ता है, जो भूसा है गेहूं का वो खरीदना पड़ता है, जो प्लास्टिक के बैग हैं प्लास्टिक का बैग खरीदना पड़ेगा, ये सारा चीज़ खरीदना पड़ता है। उसके अलावा जो रस्सी पर अगर हम लगाना चाहे या कोई मचान पे लगाना चाहे तो वो बनाना पड़ेगा। बटन के लिए आपने बताया कि एसी भी चाहिए ताकि टेम्परेचर मैनेज। सीजन में आप सीजन में एक बार लगा सकते हैं, वैसे प्रोडक्शन ले सकते हैं जी। सीजन के बाद जैसे फरवरी स्टार्ट हुआ तो उसके लिए फरवरी में 1 महीना तो आपको लग जाएगा प्रोडक्शन आदि, मतलब स्पॉनिंग और केसिंग क्लियर करने में। जब प्रोडक्शन के समय आएगा तो आपको टेम्परेचर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। टेम्परेचर डाउन रखने के लिए आपको तो एसी चाहिए ही चाहिए। जी। तो एक 10 बाय 10 के रूम में कितना खर्चा? 50,000 मैं मान के चलूँ एसी सहित? देखिए, आप रेक भी नई भी बनाइएगा तो नीचे भी काम कर सकते हैं, नीचे भी काम कर मतलब एक लाइन से लगा करके अपना कर सकते हैं। हम लोग इससे पहले किए हैं तो क्योंकि हम लोगों को मालूम है। जी। हम लोग शुरू में मतलब एक साइड से बीच में रास्ता रखते थे और चारों साइड से घुमा करके बैग लगाते थे, फिर बीच में भी लगाते थे, फिर बीच में भी लगाते थे, मतलब रास्ता अपना मतलब अंदर जा सके आ सके। एसी आपने नहीं लिया था उस समय? एसी भी था। गर्मी में एसी की ज़रूरत पड़ती है, ठंड में तो नहीं पड़ती होगी। ठंड में एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ऑटोमेटिक टेम्परेचर डाउन रहता है तो उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं होता है। अनुकूल समय कौन सा होता है? अगर मैं एसी ना लूँ और किसी अनुकूल समय पर इसकी उत्पादन करूँ तो कौन सा समय अनुकूल होता है मशरूम उत्पादन के लिए? मशरूम उत्पादन के लिए तो देखिए कि आप ऐसे तो सब दिन कर सकते हैं। आप सीजनल में घुस जाइए, जैसे बटन है तो ठंडी में काम किए, ठंड के समय में काम किए, दिसंबर जनवरी काम किए। उसके बाद ओयस्टर है, ओयस्टर इस समय भी आप अच्छी पैदावार दे सकते हैं। ओयस्टर का, मिल्की वाइट का ले सकते हैं, पेरिस्टो मशरूम। एक साइलोस सोबिन करके मशरूम होता है, वो इधर नहीं होता है, पेरिस्टो मशरूम होता है। वो बहुत आसान होता है, मतलब उसको इतना टेम्परेचर नहीं चाहिए। अभी 40 डिग्री है तो उसको इतना चाहिए। बटन मशरूम कितने दिन में तैयार हो जाता है? उसकी स्पॉनिंग से लेके जो तैयार होने की मतलब देखिए कंपोस्ट में सबसे पहले तो 28 दिन लग जाता है। कंपोस्ट 30 दिन रखिए कंपोस्ट क्लियर होने में। कंपोस्ट के बारे में जो है दर्शक शायद नहीं समझ पा रहे होंगे, आप उसके बारे में ये बता दें। और भूसा में जो उसका भूसा होता है उसमें मिलाया जाता है कंपोस्ट या क्या? कंपोस्ट बनाना पड़ता है भूसा का कंपोस्ट बनाना पड़ता है, जिसके लिए कि वो भूसा को हमको एक कहिए कि आप अपने देहाती भाषा में कहते हैं कि उसको सराना। हाँ। भूसा को सराना पड़ता है। हाँ। तो आप या तो सरा सकते हैं या आप उसको बाहर से खरीद के ला सकते हैं। हाँ। तो बाहर से खरीद के लाते हैं तो 8 रुपये के जी तक, 8 रुपये नहीं 15 रुपये के जी 15 रुपये के जी तक हमें मिलता है। तो उसी सराए हुए भूसा जिसको कंपोस्ट करें उसी में बटन मशरूम लगाया जाता है। हाँ। उसको पैकेट में भरते हैं और पैकेट में भरने के बाद उसका लेयर बनाते हैं और स्पॉन डालते हैं उसमें चारों तरफ से। फिर उसमें छोटा छोटा उसमें हॉल नहीं करना। अच्छा, हॉल नहीं करना पड़ता है, उस बैग में हॉल नहीं करना पड़ता। फिर ऊपर से स्पॉन डाल करके उसको फोल्ड कर देंगे, प्लास्टिक को मोड़ देंगे। अच्छा, तो जो बटन है ऊपर क्यों निकलता है? हाँ, बटन, इसीलिए होल करने की जरूरत नहीं है। कितना बड़ा लेयर देना पड़ता है कंपोस्ट का? हम लोग देखिए 5 लेयर हम लोग देते हैं। 5 लेयर। 10 के जी बैग में हम लोग खाद कंपोस्ट 10 के जी डालते हैं। जैसे एक बैग हमने लिया, उसमें कंपोस्ट डाला, उसके ऊपर से स्पॉन डालते हैं। हाँ, स्पॉन डालते हैं, लेयर, उसको हम लेयरिंग स्पॉन कहते हैं। अच्छा। मिक्सिंग, जैसे हम कंपोस्ट में मिक्स कर दिए और भर दिए, अच्छा। तो मिक्सिंग हुआ और लेयर हुआ, ये लेयर हुआ। अच्छा, इसमें लेयर बनाना पड़ता है। 4-5, जैसे आप मैं देख पा रहा हूँ 1 2 3 4 5 लेयर का आपका बैग है।
उसमें लेयर की जरूरत नहीं होती है। उसमें लेयर के आप जैसी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता तो बटन मशरूम बाहर से भी निकलता है या फिर लंबे से? है। ऊपर से निकलता है। अच्छा, ऊपर से। मिल्की वाइट भी ऊपर से निकलेंगे। अच्छा। उसको तो हम CO2 रिलीज करने के लिए उसमें हम होल किए हैं ताकि मक्खी ना घुसे, इसलिए रुई उसमें डाले हैं। अच्छा, कितना दिन में तैयार हो जाएगा बटन मेरा? बटन देखिए कि जैसे स्पॉनिंग हुआ तो स्पॉन क्लियर होने में, स्पॉन रन क्लियर होने में आपको 15 दिन लगेगा। 15 दिन? 15 से 20 दिन लगता है, लेकिन 15 दिन तक में क्लियर हो जाता है जी। अच्छी क्वालिटी का कंपोस्ट होता है तो 15 दिन में क्लियर हो जाता है। उसके बाद फिर 15 दिन लगता है। जैसे स्पॉन क्लियर हुआ तो केसिन किए, केसिन क्लियर हुआ तो 15 दिन लगेगा पिनहेड आने में। मतलब मशरूम, जिसको आप मशरूम कहते हैं, हम उसके छोटे से पिनहेड, उसको पिनहेड बोलते हैं, मतलब छोटा मशरूम। जी जी। एक बैग से कितना केजी तक मशरूम हम तोड़ सकते हैं? देखिए वो कंपोस्ट पे डिपेंड करता है। जी। देखिए ऐसे तो किसान कहता है कि हम 2.5 किलो 3 किलो मशरूम एक बैग से ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 1 किलो 800। कितने बार में, एक ही बार में होता है? जैसे ऑयस्टर को 2-3 बार में तोड़ते हैं? ये 1 महीना, तो जब प्रोडक्शन स्टार्ट होता है तो 1 महीना तक चलते रहता है। मतलब फिर उसमें निकलते रहता है मशरूम? हम लोग लॉन्ग मेथड खाद बनाते हैं तो 1 महीना तक मेरा प्रोडक्शन चलते रहता है। जैसे एक बार हमने मशरूम को उसमें से निकाल लिया होने के बाद, तो फिर उसमें हो जाएगा? फिर आएगा उसमें मशरूम। कितने बार तक आता है? मतलब देखिए 3 फ्लस में आएगा। 3 फ्लस। पहला फ्लस कम रहा तो सेकंड फ्लस ज़्यादा आएगा, सेकंड और पहला फ्लस कम रहेगा तो थर्ड फ्लस में भर के आएगा। अच्छा, पहले रेशियो कम होता है या पहले ज़्यादा होता है? ऐसे उस पर डिपेंड करता है, वो कंपोस्ट पे डिपेंड करता ऑयस्टर है। में जैसे एक बार में, पहला बार में मान लीजिए 1 किलो हमने एक बैग से तोड़ा, दूसरा बार में 400 हो जाएगा, फिर तीसरा बार में 300 हो जाता है, इस तरह से? ऐसे हाँ चलते रहता है। इसमें भी घटते रहेगा? हाँ, घटते बढ़ते रहता है। घटते बढ़ते रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि फ्लस, मतलब कभी कभी क्या होता है कि अप डाउन होते रहता है फ्लस टेम्परेचर की वजह से। कभी सूटेबल टेम्परेचर रहा तो बहुत अच्छा फ्लस निकलता है, कभी थोड़ा बहुत टेम्परेचर का मिसमैच हुआ कम निकलता है। जैसे कभी बार नवंबर में, अरे क्या बोलते हैं कि अप्रैल महीने में इतना गर्मी पड़ गया, मार्च से शुरू हुआ गर्मी 35 डिग्री 36 डिग्री रहता था। उस समय हम लोग मशरूम बेचते थे, लेकिन परेशानी तो नहीं हुआ, लेकिन बस वो हमको कुछ सिखा करके गया। वो चीज़ हम उसको समझ रहे हैं। ये मेरे प्रोडक्शन के लिए है। जी जी। जहाँ देखिए इसमें क्या होता है कि हम प्रोडक्शन जहाँ ले रहे हैं तो वहाँ प्रोडक्शन ही देना चाहिए। जी जी। यहाँ नहीं कि यहाँ हम प्रोडक्शन करेंगे, यहाँ कंपोस्ट बनाएंगे, ऐसा काम। तो उसमें क्या होता है, साफ सुथरा आपका कंटेमिनेशन, मतलब बीमारी का चांस ज़्यादा बन जाता है। यहाँ हम लोग का कंपोस्ट तैयार होता है, मतलब वहाँ हम लोग मिला करके इस पर ढेर करते हैं और इस पर भी ढेर करते हैं, नीचे ये भी ढेर होता है। ये मेरा भूसा का स्टॉक है, भूसा अभी आ रहा है बाहर से, तो भूसा यहीं स्टॉक होता है। गेहूं का भूसा? हाँ, गेहूं का भूसा है। कहाँ से मंगाते हैं? सब अभी बाहर से आ रहा है, इधर मुजफ्फरपुर साइड से अभी भूसा आ रहा है। एक बोरी में कितना रहता होगा जी, एक बोरी में कितना भूसा रहता है? एक बोरी में 2 कुंटल भूसा है हम लोग। कितना रेट पड़ता होगा एक बोरी का? अभी तो वही 8 रुपये चल रहा है भूसा का रेट। 8 रुपये केजी? 8 रुपये केजी चल रहा है। और वो आपका पॉस्चराइजेशन रूम जो है? वो मेरा पास्चराइजेशन रूम अभी वो हम लोग काम नहीं करें, या लेबर उसमें काम नहीं कर पाता है, इसलिए हम लोग बाहर काम करते हैं। मतलब यार्ड पे काम करते हैं, अंदर रूम में नहीं काम करते हैं। उसमें अभी हम लोग जैसे कोकोपीट रखते हैं, नारियल का भूसा, वो केसिन मटेरियल रखते हैं उसमें। अभी मेरा केसिन का काम मतलब क्लियर हुआ है, कल से केसिन स्टार्ट हो जाएगा ये। तो इसमें क्या नारियल वाला भूसा है? नारियल वाला भूसा है। मिल्की वाइट बटन के लिए जरूरत पड़ता है इसका? बटन और मिल्की वाइट दोनों के लिए ज़रूरत पड़ता है। मिल्की वाइट का में भी केसिन करना पड़ता है और बटन में भी केसिन करना पड़ता है। वही होता है कि बटन जो है गोल होता है और मिल्की वाइट होता है अम्ब्रेला लाइक होता है, मतलब लंबा होता है, छतरी टाइप। अभी इसमें ये मिल्की वाइट का ही भूसा है, मिल्की वाइट का भूसा कस रहे हैं बैग में, जाली वाला बोरा में ये मिल्की वाइट का भूसा। इसको फिर फुला करके गर्म पानी से फिर स्टेलाइज करेंगे ऑर्गेनिक विधि से। ऑर्गेनिक विधि से आप इसको जो है स्टेलाइज करेंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा प्रोडक्शन लेना है। अच्छा, बहुत लोग फॉर्मेलिन या बेस्लिन यूज करते हैं, मतलब वो कम प्रोडक्शन उसको मिलता है। वो बेकार होता है। हाँ, फॉर्मेलिन की वजह से मेरा माइसेलियम स्लो चलता है और कभी कभी बीज को भी ख़राब कर देता है। 24 घंटे के लिए डालते हैं? तो हम पहले इसको क्या करते हैं, फुलाते हैं ठंडा पानी में। जैसे यार्ड पे खोल दिए, पानी डाल दिए, भर गया पानी, उसमें उसको डुबा दिए। अच्छा, उसके बाद उसको अगला दिन क्या करेंगे, स्टेलाइज में डाल देंगे। लेबर उधर गर्म पानी में उसको 40 मिनट के लिए स्टेलाइज करते रहेंगे, फिर निकाल कर उसको फिर पानी गड़ने के लिए छोड़ देगा, फिर अगला दिन स्पॉनिंग स्टार्ट हो जाएगा। बस ये मेथड हम लोग चल रहे हैं।
क्योंकि सबका अपना अपना रूल है मशरूम में, जिसको जो सूटेबल हो जाता है उसके अनुसार वो काम करता है। इस रूम अच्छा ये ऊपर से ही बंडल था तो ये ऊपर भाग रहा था तो इसको दे दिए। मतलब ये दबा रहे पानी में, कोकोपीट है। ये पानी खींच लिया इसमें, फिर पानी डालना पड़ेगा। जो नारियल जो हम लोग पीते हैं, नारियल पीते हैं तो नारियल जैसे फाड़ते हैं तो झड़ता नहीं हाँ, है, झड़ता है, वही उसको इसको मशीन से झाड़ कर ऐसे हाँ, करता है। थोड़ा तो कुन्नी बोल सकते हैं, नारियल का कुन्नी बोल हाँ। सकते हैं। तो इसको भूसा में मिलाते हैं, नहीं, ऊपर से लेयर तैयार करते हैं। लेयर तैयार करते हैं, जैसे इसी में बटन निकालते हैं। बटन में भी जो जाता है, इसमें बटन में ही खलिया बटन में जाएगा, इसमें कुछ ऐड नहीं। भूसा भूसा नहीं चाहिए बटन में? बटन में चाहिए ही चाहिए। अच्छा। भूसा तो प्रत्येक मशरूम में चाहिए। अच्छा। लेकिन इसको जो है ये बटन में ऐसे जाएगा, जैसे ये फुलाए, हाँ। इसको फिर हम क्या करेंगे, जीवाणु रहित करेंगे। हाँ। उसके बाद इसको 24 घंटे के बाद फिर केसिंग कर देंगे। अच्छा। इसके बाद मिल्की वाट में क्या होता है कि इसमें नदी का रेत इसमें ऐड करना पड़ता है। अच्छा। 10% के हिसाब से उसमें हम नदी का रेत मिलाए हैं। अच्छा, नदी कोई भी नदी? कोई अच्छी होनी चाहिए रेत। साफ सुथरी बालू होनी हाँ, चाहिए।